नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने पढ़ा था काव्य दोष हैं, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले काव्य गुणों के बारे में भी पढ़ा था। अब दोषों के अंतर्गत हम सबसे पहले जैसे शब्द दोष, अर्थ दोष, वाक्य दोष और रस दोष, ये चार भेद दोषों के माने गए। और सबसे पहले आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं शब्द दोष के बारे में। शब्द दोष कैसे कहते हैं? यानी काव्य में जहाँ वर्ण और शब्दों का प्रयोग असावधानी से या सही ढंग से न होने पर और न होने के कारण रस की अनुभूति में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ शब्द दोष होता है। यानी काव्य, संपूर्ण काव्य की पंक्ति में दोष न होकर के, उसके अर्थ में दोष न होकर के, काव्य में वर्णित, पंक्ति में वर्णित शब्द या उसके वर्णों में दोष होता है, वहाँ शब्द दोष होता है। इसके शब्द दोष के अंतर्गत श्रुति कटुत्व दोष होता है, एक श्रुति कटुत्व दोष। उसके बाद हम कह सकते हैं कि च्युत संस्कृति दोष, श्रुति कटुत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष होता है। श्रुति कटुत्व दोष होता है और एक होता है च्युत संस्कृति दोष, जो व्याकरण से संबंधित होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 नंबर, ये श्रुति कटुत्व दोष किसे कहते हैं? श्रुति कटुत्व दोष होता है काव्य में जहाँ कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यानी कानों में कड़वाहट पैदा करे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ ट वर्ग के वर्ण ट, ठ, ड, ढ, यानी ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग काव्य में जहाँ अधिक होता है, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी काव्य को सुनने में कानों में कड़वाहट पैदा होती है या कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे देखत कबू कौतुक इतेर देखो नेकु विचारी, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरी ने डारी। यानी ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग यहाँ अधिक हुआ है। ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग अधिक होने के कारण यहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है और इसको सुनने में भी हमें कानों में कड़वाहट पैदा होती है। जैसे एक उदाहरण और है, आपने इससे पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, तो एक इसका उदाहरण है कि जैसे सड़कोपाचार्य शांडिल्य धधक कर चिल्लाई सहसा दांत भींच कर। तो इसमें धधक कर, सड़कोपाचार्य, ये कठोर वर्णों का प्रयोग है और कानों में कड़वाहट भी पैदा करते हैं, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष है। एक च्युत संस्कृति दोष है। च्युत संस्कृति दोष जो व्याकरण के नियमों से संबंधित हो, यानी व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार के गिरने से वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। यानी काव्य में संस्कृत के नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी वहाँ लिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है, कर्म का ध्यान भी नहीं रखा जाता है और संज्ञा का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। यानी व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता, व्याकरण के नियमों को ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए भाषा का संस्कार गिर जाता है और इसलिए भाषा का संस्कार गिरने के कारण इसको च्युत संस्कृति दोष भी कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यानी इसका उदाहरण फिर से एक बार सुन लीजिए कि मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यानी इसमें सीता स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ क्रिया है, यहाँ बोली होना चाहिए जबकि यहाँ बोला है। यानी ये संस्कृत के, जबकि यहाँ सीता यानी कर्ता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए, जबकि यहाँ कर्ता स्त्रीलिंग और क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। यानी व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग न होने के कारण यहाँ इस उदाहरण में च्युत संस्कृति दोष है। इसका अगला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ, यानी इसमें है कि जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, तब भाषा के संस्कार गिरने के कारण वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इसके बाद होता है ग्राम्यत्व दोष। तीसरा दोष आता है ग्राम्यत्व दोष। यानी जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है।
इसका ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण अपन देखते हैं। यानी काव्य में जहाँ ग्रामीण भाषा के, आम बोलचाल की भाषा के या देशज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठेठ ग्वारू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। इसका उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारी न की। खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारी न की, यानी इस पंक्ति में खोपड़ी शब्द है वो ग्राम्य शब्द है। इस काव्य में जो खोपड़ी शब्द है और पनैया शब्द है वे ग्राम्य शब्द है, इसलिए यानी खोपड़ी और पनैया ग्राम्य शब्द है, इसलिए यहाँ ग्राम्यत्व शब्दों का ग्राम्यत्व दोष है। यानी काव्य में जहाँ ग्रामीण भाषा के शब्दों का, आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसलिए वहाँ भाषा का फूहड़पन दिखाई देता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। धन्यवाद। इसके बाद शेष दोष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।